बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर आजकल बगावतों का मौसम है। कभी तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली जो है वो बगावत कर देते हैं और अब एक और इसी किस्म की बगावत का सामना है और इस बगावत के नतीजे में इस्लामाबाद का दर्जा हरारत एक बार फिर ऊपर जा सकता है। ख़बरें कुछ और थी, लेकिन किसी हद तक इस बगावत के ऊपर काबू पा लिया गया है। लेकिन काबू पाने के बाद अब जो बागी हैं वो आइन और कानून का रास्ता या उसकी आड़ के अंदर एक नई चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अब एक और बगावत के मुतालिक जो खबर है वो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात आपके सामने रखूँगा और फिर 5 जो वज़रा हैं वो ओवरऑल एक अहम मामले के अंदर एक और साजिश के अंदर जो है वो मुलव्वस पाए गए हैं और उस साजिश में मुलव्वस होने की बुनियाद के ऊपर वज़ीर आज़म ने उनको बाकायदा तौर पे बरतरफ किया है। और जो बरतरफ किए गए लोग हैं वो अपनी ही जमात के हैं, अपने ही दोस्त हैं, अपने ही उस सारे अमल के ख़िलाफ़ उस पूरे प्रोसेस के अंदर शामिल थे। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है और इन 5 लोगों को उनके मनसब से बरतरफ कर दिया है। और फिर तीसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको बताऊं कि इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में आमद हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जो एंट्री हुई है ये जब से इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया है उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट और इमरान खान को लेके, क्योंकि रात को ही इमरान खान ने जलसा आम से खिताब किया था और जलसा आम के अंदर उन्होंने मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के बारे में सवालात किए थे और कहा था, मेरे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान आखिर बताया जाए कि मैंने ऐसा जुर्म क्या कर दिया था कि रात को आपको अदालतें लगानी पड़ गई थी। जिस पे अब उसी सुप्रीम कोर्ट में एंट्री, ये क्या मामला है, डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। इस्लामाबाद कहते हैं कि बेवफाइयों का शहर है और सख्त दिल लोगों का शहर है। उसकी वजह यह है कि सियासत का गढ़ है और सियासत का गढ़ होने की वजह से फिर ये भी कहा जाता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। आज आपके इत्तेहादी होते हैं, कल आपके मुखालिफ होते हैं और कल के मुखालिफ आपके इत्तेहादी हो सकते हैं। और लग ये रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त तमाम तर जो फ़ज़ाएँ हैं, जो हवाएँ हैं, वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक बार फिर चलना शुरू हो गई हैं। शायद इमरान खान की जो तकरीर रात की है उस तकरीर के बाद सूरत हाल थोड़ी सी नहीं बल्कि यकसर तब्दील होकर रह गई है। तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत कुछ और थी लेकिन मामलात कुछ और हो गए हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहली बगावत हुई थी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, वो बगावत ये थी कि उनके अपने अरकान जो है उन्होंने अपनी जमात को कहा जी हम उसके ख़िलाफ़ वोट करेंगे, जो मुखालिफ पार्टी के वज़ीर आज़म हैं हम उनके साथ ये सारा कुछ करेंगे। अब ये बगावत एक बार फिर कौमी असम्बली के अंदर ही हुई है। ये उससे अलग बगावत है जो हम पिछली बगावत की बात कर रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो तो वैसे इस्तीफ़े दे चुके हैं और उनके इस्तीफ़े के हवाले से जो तहरीक इंसाफ की जमात है वो कहती है जी हमारे इस्तीफ़े फ़ौरन कबूल किए जाएँ। और इमरान खान ने इस बारे में अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है जिस पे उन्होंने शाबाश दी है, अप्रिशिएट किया है कि कासिम सूरी ने उनके 123 जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनके इस्तीफ़े कबूल कर लिए हैं। और कासिम सूरी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ऐलान किया है कि रूल्स और ज़ाब्तों के मुताबिक उन्हें जो इस्तीफ़े मंजूर हुए थे उसमें से 123 अरकान के इस्तीफ़े उन्होंने मंजूर कर लिए। लेकिन एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ के पास तो 155 नशिस्तें हैं, 155 में से अगर 123 नशिस्तें आई हैं तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि तकरीबन जो 32 के करीब अरकान हैं तहरीक इंसाफ के, वो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। और तहरीक इंसाफ ने अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो बगावत वाली मैं बात कर रहा हूँ वो बगावत कहाँ पे है, वो बगावत भी नेशनल असम्बली के ख़िलाफ़ है, नेशनल असम्बली के अंदर है और वो बगावत भी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है। लेकिन वो बगावत तहरीक इंसाफ के लोग नहीं कर रहे बल्कि कौमी असम्बली का जो अमला है वो स्पीकर को और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, वो उस चीज़ को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। कासिम सूरी और असम्बली सेक्रेटरीट के दरमियान आज सारा दिन मामलात बहुत गड़बड़ रहे। कासिम सूरी ने कहा कि मैंने 22 अप्रैल को जाना है, 22 अप्रैल से पहले मैं हर सूरत जो है, क्योंकि जो उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई है वो उस तारीख को ही पूरी उतरती है और उनके 14 दिन जो है वो पूरे होते हैं। तो 22 तारीख तक तो वोटिंग उनके ख़िलाफ़ अगर ना भी हो तो कितना बड़ा
मसला नहीं है, लेकिन स्पीकर का चूंकि इंतखाब हो जाना है तो शायद उनको पहले ही जाना पड़ जाए। तो इसलिए वो कहते थे कि मैं 22 तारीख से पहले ये इस्तीफ़े मंजूर करना चाहता हूँ, लेकिन असेंबली सेक्रेटरीट जो है वो किसी सूरत भी ये इस्तीफ़े कबूल नहीं करना चाहता। फिर इस हवाले से ख्वाजा ओवरऑल इस सारी सूरत को छोड़ के आपने याद सादिक की कल की गुफ्तगू सुन ली होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि असेंबली सेक्रेटरीट को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके आपको अदलिया बुला ले। बेसिकली इनका ख्याल ये है कि कौमी असम्बली के अंदर इस्तीफ़े नहीं होने देते, और इस्तीफ़े ना होने देने का मतलब ये है कि हम फिर तहरीक इंसाफ को कहेंगे जी आपके इस्तीफ़े कबूल नहीं हुए, जी एक एक करके आएँ, देखिए जी ये एक जैसा ही लेटर है, तो हम इस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने उस बगावत को वो एक लिहाज से कुचल दिया है। पहली बार तो जब कुचलने की कोशिश की थी तो अदालत ने मुदाखलत की थी, क्या अब एक बार फिर अदालत में मुदाखलत करेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आते हैं जी वुज़रा की बरतरफी की तरफ। वुज़रा ज़ाहिर बात है इस वक्त विफाक के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो है नहीं कि उनके अपने वुज़रा हों, नून लीग ने अभी तक वुज़रा अपॉइंट किए नहीं हैं, तो फिर आखिर ये कौन से ऐसे वज़ीर हैं और कौन सा ऐसा वज़ीर आज़म है जिसने सारा खेल खेला है। तो ये बात आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त पंजाब के अंदर ख़त्म हो चुकी है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी हुकूमत कायम है, सेंटर के अंदर उनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जनाब 50 से ज़ायद जो अरकान का जो ऐवान है वहाँ पे तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है, और अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी साहब को एम ने कह दिया, अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी साहब को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के तौर पे मुंतखब करवाया गया। लेकिन उनकी अपनी ही जमात के सरदार तनवीर इलियास जो हैं, जो सेंटोरस इस्लामाबाद के मालिक भी हैं, उन्होंने इस सिलसिले में अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी के ख़िलाफ़ 20 से ज़ायद अरकान की हिमायत के साथ तहरीक अदम एतमाद मूव की, जिसके बाद अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी की इमरान खान से मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में उन्होंने अली अमीन गंडापुर के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और कहा है चूँकि वो अमूरे कश्मीर को देखते हैं तो उन्होंने करोड़ों रुपए पकड़े हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये तहरीक अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ लाई गई है। इस पर इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में एक कमेटी बनाई और अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी को कहा गया कि आप इस्तीफ़ा ना दें, फिलहाल रुक जाएं। उसके बाद अब खबरें ये आई हैं कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने अपने 5 वुज़रा, जिसमें 4 वुज़रा और एक मुशीर हैं, यानी मजमूई तौर पे 5 वुज़रा जिसमें सरदार तनवीर इलियास भी शामिल हैं, उनको उनके मनसब से हटा दिया है और कहा है कि उन्होंने पार्टी जो डिसिप्लिन है उसकी खिलाफ वर्जी की है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ हटाना मकसूद था या इसके पीछे भी इमरान खान की मर्जी और मंशा शामिल है, और अगर वो अरकान भी इस्तीफ़ा दे देते हैं अपनी असम्बलियों रुकनीत से और सदर आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म से कहता है कि आप इत्तेमाद का वोट लें, तो तहरीक इंसाफ के पास वहाँ पर भी हुकूमत में लोग पूरे नहीं होंगे, जिसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर भी उनके खिलाफ हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब आते हैं इमरान खान की एंट्री की तरफ। इमरान खान ने रात को सुप्रीम कोर्ट के जजेस से और वैसे ही सब जजेस को कह के काबिल एहतराम जजेस, मेरे प्यारे जजेस, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि आखिर मैंने ऐसा जुर्म किया था कि जिसकी बुनियाद के ऊपर रात को अदालतें लग गई, लेकिन आज सुबह सवेरे उन्हीं अदालतों के अंदर इमरान खान रिलीफ लेने के लिए पहुँच गए हैं। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में जी सबसे पहले एंट्री मारी है और वहाँ पर दरख्वास्त उन्होंने दायर की है। 184 सब क्लॉज 3 के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई है। अपने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ ये दरख्वास्त दायर की गई है और उनसे इस्तदा की गई है कि ये जो मुनहरिफ अरकान है जो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं, इनको ताहयात नाअहल किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों के अंदर ये मुनहरिफ अरकान, वफादारियाँ जो तब्दील करने वाले लोग हैं, उनके हवाले से बड़े सख्त रिमार्क्स और फैसले दे चुकी है। इसलिए अगर ये वोट करें तो इनको वोट को काउंट ना किया जाए। लेकिन अब ये दरख्वास्त बाबर अवान के जरिए दायर की गई है। आया तहरीक इंसाफ इससे अलग क्या हासिल करना चाहती है? दूसरी जानिब जो है वो इस सिलसिले में जब आपके पास पहले से ही एक सदारती रेफरेंस मौजूद है जो आपके ही सदर ने भेजा हुआ है, तो उससे अलग चीज़ क्या भेजनी है? फिर मैं आपको बलूचिस्तान इंतखाबात के हवाले से बात बताऊं कि वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात होने थे और वहाँ की जो असम्बली है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की और कहा कि ये जो इंतखाबात हैं इनको फ़िलहाल ताख़ीर का शिकार किया जाए। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने उस सिलसिले में कहा जी सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं और वाज़े अहकामात की रोशनी में इंतखाबात करवाए जाएंगे, किसी सूरत डिले नहीं किया जाएगा। यहाँ बहुत जल्दी इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन जहाँ पे तहरीक इंसाफ का मामला था और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी, वहाँ पे उन्होंने कहा जी हमने सबसे पहले हल्का बंदियाँ करनी है। और तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जब तक नई मरदमशुमारी नहीं होती, इलेक्शन कमीशन अगर नई हल्का बंदियाँ करना चाहता है तो हम उन हल्का बंदियों को कबूल नहीं करेंगे, हम उसको भी चैलेंज करेंगे। आया इसके खिलाफ भी तहरीक इंसाफ अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती या नहीं जाती? फवाद चौधरी ने इस बारे में ऐलान कर दिया। अब तक के अपडेट्स थी, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।